हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। जैसे बैलेंस शीट क्या होता है, इसमें कंपनी से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और इसे बैलेंस शीट क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। दोस्तों, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसे हर कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर बनाती है। इसमें हमें मेनली तीन चीजों का पता चलता है: एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसिड से हमें पता चलता है कंपनी के पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कंपनी के पास पैसा आता है, और लायबिलिटी से हमें पता चलता है कंपनी के ऊपर कितना उधार है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी से हमें पता चलता है कंपनी के शेयर होल्डर्स का अभी भी कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड है। जब भी एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो कंपनी एसिड्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में बताती है। दोस्तों, बैलेंस शीट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्से में एसिड शो होते हैं और दूसरे हिस्से में इक्विटी और लायबिलिटीज शो होती हैं, और इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, इसलिए इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। दोस्तों, कंपनी के पास दो तरह के एसिड्स होते हैं: करंट एसिड्स और लॉन्ग टर्म एसिड्स। करंट एसिड्स वो होते हैं जिन्हें कंपनी एक साल में यूज कर लेगी या उन्हें कैश में बदल देगी, और लॉन्ग टर्म एसिड्स वो होते हैं जिन्हें कंपनी एक साल से ज्यादा के लिए यूज करेगी। इसी तरीके से लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं: करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिन्हें कंपनी को एक साल के अंदर चुकाना होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जिन्हें कंपनी धीरे धीरे चुकाती रहती है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि हम कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप टिकर टैप ऐप का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर अल्ट्राटेक की बैलेंस शीट को ओपन किया हुआ है, यहां पर हमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी सब कुछ शो हो रहा है, और ये डाटा हम 2012 से लेकर 2023 तक का इजीली देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में हमने जाना बैलेंस शीट क्या होता है, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इसे बैलेंस शीट क्यों कहते हैं।